तेजी से बदलते हुए सियासी मंजरनामे में 10 नवंबर को तब एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा हुकूमत के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म दिखाते हुए सानहा एपीएस केस की समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फौरी अदालत तलब कर लिया और वाक़े के ज़िम्मेदार अहम फौजी हुकाम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उनकी सख्त सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी बरहमी का इजहार किया कि पेशावर सानहे के ज़िम्मेदार कातलों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इमरान खान की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा करने पर भी वज़ीर-ए-आज़म की सरजनिश की और सवाल किया कि क्या फ़ौज दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कर रही है। सियासी तज्ज़ियाकार इस वाक़े को मुल्क के बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं, क्योंकि अब तक ये ख्याल किया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया कप्तान हुकूमत के साथ एक ही सफ़े पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेशी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 4 हफ्तों के अंदर वाक़े के ज़िम्मेदार फौजी हुकाम और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया है, जिसने इन्हें एक नई मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि शहीद बच्चों के वालिदैन ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी शामिल हैं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करके शिकस्त की एक और दस्तावेज़ पर दस्तखत करने तो नहीं जा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि आपने तहरीक लब्बैक के साथ भी मुआहिदा किया जिसने एहतजाज के दौरान 9 पुलिस वालों को शहीद किया, तो क्या उन पुलिस एहलकारों की जानें हमसे कम कीमती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानहा APS के हवाले से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सख्त रिमार्क्स एक ऐसे वक्त में दिए हैं जब पार्लियामेंट और सानहा APS के मुतासरीन को एतमाद में लिए बगैर तहरीक तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू हैं और तालिबान को आम मुआफ़ी देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ख्याल रहे कि 16 दिसंबर सन 2014 को होने वाले इस हमले में 144 बच्चों समेत 150 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले शिद्दत पसंदों के हमले के बारे में हक़ाइक़ मालूम करने के लिए तश्कील पाने वाले अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया था और कहा था कि इस वाक़े ने मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। 10 नवंबर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान तालिबान और हुकूमत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का वाज़ेह इज़हार करते हुए इसे रियासत की जानिब से सरेंडर करने के मुतरादिफ करार दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सानहा APS का नोटिस लिए जाने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए तालिबान के साथ अमन मुआहिदा करना इतना आसान नहीं होगा, खुसूसन जब अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ये काम करने पर पहले ही नाला हैं। ख्याल रहे कि सानहा APS की 20 अक्टूबर को होने वाली समाअत में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन के मुतालबे पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत ने सानहा APS के ज़िम्मेदारान को सज़ाओं से मुताल्लिक़ हुकूमती इक़दामात की तफसील तलब की थी। 20 अक्टूबर को सानहे में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन ने उन अवामी और फौजी अहदेदारों के खिलाफ FIR के इंदराज का मुतालबा किया था जो उनके ख्याल में स्कूल के हिफाजती इक़दामात के ज़िम्मेदार थे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि हम इस मामले में अपनी तमाम गलतियाँ कबूल करते हैं, लेकिन फौजी हुकाम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। उनका कहना था कि मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा मगर किसी का दिफा नहीं करूंगा। अटॉर्नी जनरल के जवाब से मुतमईन न होने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीनुद्दीन और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म को सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिया। 10 नवंबर को केस की समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि वज़ीर-ए-आज़म को अदालती हुक्म भेजा ही नहीं गया, अब उन्हें इससे आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये एक संजीदा मामला है, वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएं, हम उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर ज़िम्मेदारों के खिलाफ सानहा APS पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सानहा APS की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक आर्मी चीफ और ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कोई मवाद नहीं मिला। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, इस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। एक दावा ये भी है कि हम दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जिस पर इतना बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद नताइज सिफर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इदारों को मालूम होना चाहिए था कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल होगा। उन्होंने कहा कि सबसे आसान और हसास तरीन हदफ बच्चे थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हम मासूम बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यहाँ चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और बड़ों को छोड़ दिया गया। उनका कहना था कि असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी, मगर ऊपर वाले तनख्वाहें और मरात लेकर चलते बने।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को APS हमले के लिए अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। APS वाकया सिक्योरिटी की नाकामी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया। अदालती हुक्म पर वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 2 घंटे बाद कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे, जहां वकला, सिक्योरिटी एहलकारों और APS हमले के मुतासरीन के लवाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत चंद विफाकी वज़रा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप आएँ, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म रोस्ट्रम पर पहुँचे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि शहीद बच्चों के वालिदैन की तसल्ली करवाना ज़रूरी है। वालिदैन चाहते हैं कि सानहे के वक्त अहम ओहदों पर मौजूद हुक्काम बाला के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि आप सानहा APS के हवाले से क्या कर रहे हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को बताया कि जो भी मुमकिन इक़दामात हो सकते थे हमने किए। तब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी। याद रहे कि तब परवेज़ खटक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई ख़ुसूसी इक़दामात नहीं उठाए गए। हमें बताएं कि हुकूमत ने कौन से इक़दामात उठाए। जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब सानहा हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुँचा और शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तफसार किया कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। इस पर इमरान खान ने बताया कि मैं तो उस वक्त हुकूमत में नहीं था। इस पर जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो सानहा पेशावर के ज़िम्मेदारों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके वजाहत करता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। हमें ये जानना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका। चीफ जस्टिस ने कहा कि 7 साल से किसी बड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब आप बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शोहदा के वालिदैन को सुनने वाला कोई नहीं। सिपाही से पहले ज़िम्मेदार आला अफसरान थे। फ़ौज के उस वक्त के जो करता धरता थे मराद के साथ रिटायर हो गए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद दाइश, TTP और बलोच लहर पसंद पाकिस्तान आ गए हैं और 2.5 लाख लोग पाकिस्तान के रास्ते बाहर भी गए हैं। दहशतगर्द इन लोगों की आड़ में पाकिस्तान में घुसकर रूपोश हुए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि माजी में जाने की ज़रूरत नहीं, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। ये बताएं कि पेशावर सानहे के बाद अब तक क्या इक़दामात उठाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को बताया कि हमने सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। हम जंग इसलिए जीते कि पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी रही। उनका कहना था कि हमने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो इस मामले को देख रही है। उन्होंने कहा कि शहीद बच्चों के वालिदैन ने जो नाम दिए उनमें से कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे तो हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सानहा APS के फ़ौरन बाद मैं पेशावर पहुंचा। वाज़े कर दूं कि हम जो अदाला कर सकते थे किया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनको अदाला नहीं अपने बच्चे चाहिए थे और इस्तफसार किया कि आखिरी ऑर्डर में हमने एक्शन लेने के लिए बाकायदा लोगों के नाम दिए थे, उनका क्या हुआ। अब आप इक़्तिदार में हैं, हुकूमत भी आपकी है, आपने क्या किया। इन्हीं मुजरिमान को आप मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। जस्टिस काजी अमीन ने दौरान समाअत सवाल किया कि क्या फ़ौज दोबारा उनके सामने सरेंडर कर रही है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहे। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को सानहा APS के मुतासरीन के साथ मिलकर इक़दामात उठाने का हुक्म और 2 हफ्तों के अंदर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त की इस्तदा की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा कबूल करते हुए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया और समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अब देखना यह है कि हुकूमत और तालिबान के माबैन जारी मुज़ाकरात का क्या बनता है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानहा APS के ज़िम्मेदार फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज़ देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज़ TV टाइप करें। गूगली न्यूज़ के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।